आज की जो पंक्तियां हैं उसमें एक ऐसा आशिक जो बहुत ही परेशान है, उसके साथ पता नहीं कौन कौन सी दुर्घटनाएं हुई हैं अपने आशिकी के पीरियड के दौरान। पीरियड क्लास वाला नहीं, मतलब समय के दौरान उसकी बात बनने से लेकर बात बिगड़ने तक जो जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं से उसको जो धक्का लगा है, उसके दिल को जो ठेस पहुंची है, उसका वो वर्णन किस प्रकार करता है, आइए देखते हैं। बहारों की रुत है फिर भी मेरे, बहारों की रुत है फिर भी मेरे, बाग का फूल मुरझाया हुआ है। शराब पीते पीते जिसके हाथ कांपते हों, वो समझो ये यार का सताया हुआ है। प्रस्तुत पंक्तियों में जो आशिक है, आशिक नहीं, दिल टूटा हुआ आशिक, दिल टूटा हुआ, दिल टूट चुका है उसका। तो कहता क्या है वो, बहारों की रुत है फिर भी मेरे, बाग का फूल मुरझाया हुआ है। ये उसके मन की व्यथा है, ये उसके मन के वेग है। असल में जब बहारों की रुत है तो सभी के बाग के फूल खिलेंगे, जो वास्तविक फूल होते हैं, गुलाब का, गेंदे का, लिली का, वो तो खिलते हैं। लेकिन उन बहारों की रुत में उसके जो दिल का फूल है, जो भीतर का फूल है, वो मुरझाया हुआ है। क्यों मुरझाया हुआ है? कुछ ना कुछ घटना तो जरूर हुई है उसके साथ। वो घटना ही देखेंगे, क्या घटना हुई है देखते हैं, बताता है। तो कई बार ये आशिक बड़े ना गुन्ने होते हैं, गुन्ने किस्म के। ये घटना नहीं बताएंगे, बस यार मेरे को वो छोड़ के चले गई। अरे छोड़ के क्यों चले गई? कोई तो तेरे अंदर भी कमी होगी, कुछ तो तुमने भी ऐसा वैसा किया होगा, पैसों की कमी होगी, कोई स्टेटस की कमी होगी, या तुमने झूठ बोले होंगे। बताएंगे नहीं, अपनी कमी बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, बस छोड़ के चली गई तेरा यार, बस दिल टूट गया। वो ऐसी निकली। बेकार में बेचारी लड़कियों को गालियां देते रहते हैं, अपनी गलतियों पर कोई गौर नहीं करते। चलो अब आगे देखते हैं क्या कहता है हमारा दिल टूटा हुआ आशिक। शराब पीते पीते जिसके हाथ कांपते हों, ये समझो वो यार का सताया हुआ है। अरे झंडू बाम, शराब पीते पीते जिसके हाथ कांपते हो, शराब पीते पीते तो उसके भी हाथ कांपते हैं जिसमें सोडा ज्यादा मिलाया हुआ हो। जो रोज ज्यादा सोडा मिला मिला के शराब में पिएगा, उसके भी हाथ कांपते हैं। यू डोंट हैव दिस नॉलेज, यू शुड हैव दिस नॉलेज। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कोई भी ऐसी बीमारी हो सकती है, कोई और रीजन हो सकता है, कोई डर भाव हो सकता है। मान लो कोई शराब पी रहा हो, उसके पापा जी आ रहे हो, चाचा जी आ रहे हो, कोई और आ रहा हो, तब भी तो उसके हाथ कांप सकते हैं। लेकिन तुम अपनी तरफ से ये कह रहे हो कि शराब पीते पीते जिसके हाथ कांपते हो, ये समझो वो यार का सताया हुआ है। ये बात सभी पे लागू नहीं होती, ये तेरे पे लागू होती है कुत्ते। ये तेरे साथ घटना घटी है, तू उसके बारे में सोच सोच के इतना कांपता रहता है। पता नहीं क्या कर करके गई है वो तेरे साथ। कुछ तो गलत हुआ है, बता नहीं रहा है ना, कुछ तो गलत हुआ है जो वो बता नहीं रहा। ये समझो वो यार का सताया हुआ है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। शराब पीते पीते हाथ कांपने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इस टूटे हुए आशिक को तो एक ही कारण दिखता है, अपने वाला, क्योंकि कुछ ना कुछ वो करके गई है इसके साथ। आगे क्या कहता है हमारा दिल टूटा हुआ आशिक। हम पीते नहीं है, पिलाई गई है। हाँ, गड़बड़े तो भी बहुत सारी हैं। हम पीते नहीं है, पिलाई गई है। यहाँ क्या गड़बड़ हुई है? इसने ये बातें अपने दोस्तों को बताई हैं, और उन दोस्तों ने इसको सलाह दी है दारू पी ले, उसको भूल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है बेटे। जो ठोकरें और जो झटके लगते हैं ना आशिकी के, वो ऐसे नहीं भुलाए जाते। क्या कहता है? अब तक ना वो भुलाई गई है। यही बात तो मैं कह रहा हूं। शराब जो है इसको इसके दोस्तों ने पिलाई है, या फिर किसी ना किसी रिश्तेदार ने पिलाई है, जिसको इसने सारी बातें बताई हैं। हमें तो ये कोई बात बता ही नहीं रहा। और फिर कहता है अब तक ना वो भुलाई गई है।
देखो, शराब पीने के बाद भी आप भूल नहीं रहे, फिर क्यों गंदी आदतों में पड़ रहे हो? कम से कम शराब तो छोड़ दो। शराब पीना अच्छी बात नहीं है। शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है। लीवर खराब होने से सारा पाचन तंत्र खराब हो जाता है, और पाचन तंत्र खराब होने से या तो दस्त लगने लग जाते हैं या फिर कब्जी हो जाती है। दोनों ही तरफ से परेशान हो जाओगे। इसलिए शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मदिरा पान हमेशा ही हानिकारक है। अब अगली बात में क्या कहता है हमारा ये दिल टूटा हुआ आशिक, वो कब्रों पे बैठ के शायरी करे, वो जख्मों को शायर बनाया हुआ है। अब देखो, एक ही तो छोड़ के चली गई है। एक लड़की के छोड़ के जाने से तुम इतने नीचे गिर गए कि कब्र पे बैठ के शायरी करने लगे, शमशान घाट पे पहुंच गए। अरे कैसे कैसे आशिक हो तुम। अरे एक हम थे, चलो मैं अपने बारे में बात नहीं बताता, गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या कहता है, जो कब्रों पे बैठ के शायरी करे, वो जख्मों ने शायर बनाया हुआ है। कब्रों पे बैठ के शायरी करे, वो जख्मों ने शायर बना हुआ है। इतनी बड़ी घटना नहीं हुई, क्यों इन सबको बोली बूझ बना रहा है? ये छोटी मोटी घटनाएं हैं, जीवन में होती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। छोड़ दो इसको, मिट्टी पा दो इस बात के ऊपर, अगली बातें पकड़ो। जीवन बहुत बड़ा है, बाकी आपकी मर्जी है। हम तो जो कहना चाहते थे कह दिया। धन्यवाद।